सभी साथियों का RSD कोचिंग क्लासेज में स्वागत है। हमने अपना आधुनिक इतिहास का जो शुरुआत की थी उसी में आज हम कंटिन्यू करेंगे और आज का हमारा चैप्टर रहेगा कांग्रेस कि कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई, कब हुई और कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रमुख अधिवेशन हम लोग उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहले देखो भाई, कांग्रेस आप लोग पढ़ोगे कांग्रेस, तो सबसे पहले तो ये बात होगी कि कांग्रेस बनी कैसे, है ना, इस शब्द का अर्थ क्या है। तो देखो, ऐसा कहते हैं कि 1857 की क्रांति हुई। क्रांति के बाद भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया, इंग्लैंड गवर्नमेंट का शासन यानी महारानी का शासन शुरू हो गया। उसके बाद अनेक संगठन बनते गए, उनमें से अपना एक अधिकारी हुआ करता था जिसका नाम था A.O. ह्यूम। क्या नाम था भाई? A.O. ह्यूम। ये स्कॉटलैंड का था, या पूरा नाम इसका पूरा नाम था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ये इसका पूरा नाम है भाई। कौन था ये स्कॉटलैंड का था, स्कॉटलैंड। यह स्कॉटलैंड का निवासी था। इसने क्या किया? अच्छा, था कौन? अंग्रेज यहां भारत क्या करने के लिए आया? तो यह एक रिटायरमेंट ICS अधिकारी हुआ करता था, सिविल अधिकारी हुआ करता था, मतलब एक सेवानिवृत्त रिटायरमेंट सेवानिवृत्त सिविल अधिकारी था, सेवानिवृत्त सिविल अधिकारी था। कहां रहता था? शिमला में। और ऐसा कहते हैं थोड़ा सा संत टाइप का प्रवर्तिक आदमी हुआ करता था, इसलिए इसको शिमला का संत या हर्मिट ऑफ शिमला कहते हैं। इसे हर्मिट ऑफ शिमला या शिमला का संत भी कहते हैं। पक्षियों के बारे में जानकारी थी, यह पक्षी वैज्ञानिक भी था। कौन था भाई? पक्षी वैज्ञानिक भी था। पक्षी वैज्ञानिक था। और क्या था? ऐसा कहते हैं इसने एक पत्रिका का संपादन किया जिसका नाम था जनता का मित्र। क्या नाम था भाई? इसने जनता का मित्र पत्रिका का संपादन किया। और इसने क्या काम किया? इसने 1884 में, कब भाई? 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना की। और इस समय भारत का गवर्नर हुआ करता था लॉर्ड डफरिन। कौन था भाई? कि ऐसी भारत में कोई न कोई संस्था होनी चाहिए आने वाली खतरों से बचने के लिए, इंग्लैंड सरकार भी उससे बात कर सके। तो ऐसा कहते हैं कि एक व्यक्ति भारत रहता था जिसका नाम था A.O. ह्यूम। पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। स्कॉटलैंड का निवासी था, एक रिटायरमेंट सिविल अधिकारी हुआ करता था, शिमला में रहता था, हर्मिट ऑफ शिमला भी कहते हैं, पक्षी वैज्ञानिक था। और इसने जनता का मित्र नामक पत्रिका का संपादन किया। और इसने 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की। एक संगठन बनाया, उसका क्या नाम था? भारतीय राष्ट्रीय संघ। और इस संघ का जो पहला अधिवेशन होगा वो अगले साल होगा। इस संघ के हर एक साल क्या होते हैं भाई? अधिवेशन होते हैं। इतना समझ में आया कि A.O. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय संघ की क्या की? स्थापना की, स्थापना कर दी। अब इसका क्या होगा? अधिवेशन होगा। तो अधिवेशन देखो, इसका प्रथम अधिवेशन इस संघ का जो प्रथम अधिवेशन होगा वो होगा आपका 28 दिसंबर 1885 को। कहां पर होना था? पुन्ना में। कहां पर होना था? पुन्ना में। लेकिन पुन्ना में क्या फैल गया? प्लेग। और प्लेग फैलने की वजह से इसे बंबई में स्थानांतरित कर दिया गया। तो बंबई में भी कहां होगा? यह है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय
और ये कहां पर है? बंबई। 28 दिसंबर 1885 को गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय बंबई में हुआ। कोई ना कोई अध्यक्ष बनेगा इसका, तो भाई इसका जो अध्यक्ष बना वो बना आपका व्योमनेश चंद्र बनर्जी। हाँ भाई, पहले भारतीय थे। कौन सा धर्म ग्रहण कर लेता है? ईसाई धर्म। तो क्या बने? यह प्रथम ईसाई अध्यक्ष बने। प्रथम ईसाई अध्यक्ष बने। इतना काम हो गया। कितने सदस्यों ने भाग लिया इसमें? तो ऐसा कहते हैं इसमें कुल सदस्य जिन्होंने भाग लिया वो कितने थे? 72। कितने सदस्यों ने भाग लिया? आपसे कोई नहीं पूछेगा 72 कौन कौन से थे, प्रश्न ये आएगा किसने भाग नहीं लिया। तो ऐसा कहते हैं इसमें सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने भाग नहीं लिया। भाई सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने हिस्सा नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? तो ऐसा कहते हैं उन्होंने इंडियन कॉन्फ्रेंस नाम से अपनी एक पार्टी बना रखी थी, और जिस दिन 28 दिसंबर 1885 को बंबई में अधिवेशन हुआ, इन्होंने कहा यार बंबई में अपना अधिवेशन हो रहा है, अगर किसी बंबई के व्यक्ति को ही अध्यक्ष बना लेंगे तो ये कहेंगे कि छत्रवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, तो क्यों ना कोई अध्यक्ष बाहर का बनाए। तो यार बाहर का कहां का बनाए? तो बोले शिक्षित लोग कहां के? बोले बंगाल के। तो बंगाल का बनाए। ये चटर्जी, बनर्जी, मुखर्जी सब कहां के हैं? बंगाल के होते हैं। तो देखो पहला अधिवेशन अपना ये भारत है भाई, ऐसा ये अपना भारत है इधर वाला, तो ये बंबई है और ये कलकत्ता है। यहां अधिवेशन हो रहा है आपका, तो इसमें जो अध्यक्ष है वो कहां के हैं? बंगाल के अध्यक्ष बनते हैं कि छत्रवाद को बढ़ावा ना मिले। लेकिन दूसरी तरफ जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी है, इनकी जो पार्टी है इंडियन कॉन्फ्रेंस, इन्होंने उसी दिन अपनी जो बैठक है वो कलकत्ता में आयोजित की। उसने कहा यार मेरी पार्टी है। तो ऐसा कहते हैं इनमें तो कुल कितने लोग आए बंबई वाली में? 72। और सुरेंद्रनाथ बनर्जी की पार्टी पर एक भी व्यक्ति नहीं आया। समझ रहे हो? इसलिए जब अगला अधिवेशन होगा तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी भी किस में शामिल हो जाते हैं? इसी में शामिल हो जाते हैं। तो इसमें सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने भाग नहीं लिया। इसमें एक व्यक्ति ने भाग लिया जिसका क्या नाम था? दादा भाई। और इसी बैठक में दादा भाई नौरोजी की सलाह पर इसका नाम क्या कर दिया गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ। संघ बोला यार, संघ का मतलब यूनियन, तो यूनियन लेबर की भी होती है, डॉक्टर की भी होती है, ड्राइवरों की भी होती है। बोले यूनियन शब्द जसता नहीं, तो बोले क्या काम करें? बोले क्या नाम दे? तो ऐसा कहते हैं इसने कहा कि मैं हर जगह घूमता हूं तो कांग्रेस नाम देते हैं। बोले यार कांग्रेस क्यों? कांग्रेस क्या होता है? तो इसने कहा कांग्रेस का अर्थ होता है जनता। क्या होता है? ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का समूह। बोले जिस प्रकार अमेरिका की संसद का नाम क्या है? कांग्रेस। उसी में बहुत सारे लोग बैठते हैं, वो कानून बनाते हैं, इसलिए इसका नाम क्या कर दिया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम कर दिया। भाई थोड़ा सा समझो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पहले क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ। कांग्रेस कब बना? 28 दिसंबर 1885। कहां पर बना? बंबई। लेकिन याद करो ये संगठन बनाया किसने है? A.O. ह्यूम। तो प्रश्न आता है कांग्रेस का संस्थापक कौन है? इसलिए ये मत कर देना दादा भाई नौरोजी नहीं करना, ठीक है भाई? दादा भाई नौरोजी नहीं करना। मैं लिख देता हूं कांग्रेस का संस्थापक, कांग्रेस का संस्थापक और कौन है भाई? A.O. ह्यूम है। पहला अधिवेशन हो गया। इस अधिवेशन में कितने प्रस्ताव पेश किए गए? 9। कितने पेश किए गए? भाई विधानसभा में भारतीयों की संख्या बढ़ाई जाए, सैनिक व्यय पर कटौती कम की जाए, है ना, रॉयल कमीशन का गठन किया जाए, मतलब बहुत सारी बात की गई। लेकिन मजदूर और किसानों के संबंध में कोई भी बात आपको यह प्रस्ताव याद करने की जरूरत नहीं है। देखो पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को हुआ। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय बंबई में हुआ। पुन्ना में होना था, पुन्ना में प्लेग फैल गया, उसकी वजह से बंबई में किया गया। इसके जो अध्यक्ष WC बनर्जी बने, जो कांग्रेस के पहले ईसाई अध्यक्ष बने। कुल 72 सदस्यों ने भाग लिया, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने भाग नहीं लिया। और इस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी की सलाह पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। कांग्रेस का संस्थापक A.O. ह्यूम है। और इस अधिवेशन में 9 प्रस्ताव पेश किए गए, जो मजदूर और किसानों के संबंध में कोई भी प्रस्ताव नहीं था। अगला देखो
ठीक दूसरा अधिवेशन होगा, हर साल अधिवेशन होते हैं, तो भैया ऐसा कहते हैं 1886 का कांग्रेस अधिवेशन। कांग्रेस अधिवेशन, 3-4 अधिवेशन आपको क्रम से याद करने हैं भाई। और 1886 का जो कांग्रेस अधिवेशन होगा यह कहां होगा भाई? कलकत्ता में। कहां होगा? कलकत्ता में। और इसके अध्यक्ष कौन बनेंगे? दादा भाई नौरोजी। और जो दादा भाई नौरोजी है यह क्या है? पारसी। तो यह कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष बने भाई, पारसी अध्यक्ष बने। ये प्रश्न आते हैं, कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष कौन बने? दादा भाई नौरोजी। कब बने? 1886। कहां बने? कलकत्ता में। इससे पहले कौन थे? ईसाई। फिर आएगा, एक साल बाद फिर होगा 1887 का कांग्रेस अधिवेशन। इनमें आपको बस इतना याद करना है, यह होगा आपका मद्रास। कहां होगा? मद्रास। और अध्यक्ष कौन बनेंगे? बदरुद्दीन तैयब। कौन बनेंगे भाई? बदरुद्दीन तैयब। क्या है? पहले या प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने। प्रश्न आते हैं, कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने? बदरुद्दीन तैयब। कब बने? 87। कहां बने? मद्रास। अगला देखो, 1888 का कांग्रेस अधिवेशन। ये वाला अधिवेशन होगा, ये होगा आपका इलाहाबाद। कहां होगा? इलाहाबाद कहां है? यूपी में। और इसके अध्यक्ष बनेंगे जॉर्ज यूले। कौन भाई? जॉर्ज यूले। क्या बने? कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बने। कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बने। 4 अधिवेशन, 4 के 4 आप क्रम से याद कर लेना। 85 बंबई, WC बनर्जी पहले ईसाई अध्यक्ष। 86 कलकत्ता, दादा भाई नौरोजी पहले पारसी अध्यक्ष। 87 मद्रास, बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष। 88 इलाहाबाद, जॉर्ज यूले कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। भारत के 4 दिशाओं में ये इलाहाबाद, ये मद्रास, ये बंबई, ये कलकत्ता, 4 दिशाओं में पहले 4 अधिवेशन करवा दिए गए। ठीक है भाई। पहले में 72 सदस्यों ने भाग लिया, आप 72 पढ़ लेना। इनके सदस्य आपको याद करने की जरूरत नहीं है। दूसरे में 234 ने लिया, तीसरे में 607 ने लिया, चौथे में 1248 लोगों ने भाग लिया। जो लिखा दिया आप उतना ही पढ़ लेना। इतने प्रश्न आते, पहले पारसी अध्यक्ष कौन बने, मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने, पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन बने। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट अधिवेशन होंगे हम वो पढ़ेंगे। अब देखो, एक अधिवेशन होगा 1890 में। कब होगा भाई? 1890 का कांग्रेस अधिवेशन। 1890 का कांग्रेस अधिवेशन। ये जो अधिवेशन है ये होगा आपका कलकत्ता। कहां पर होगा? जो अधिवेशन आपको नहीं पता वो ज्यादातर कहां पर होंगे? कलकत्ता में होंगे। जो भी नई चीज होगी वो कहां होगी? कलकत्ता में होगी। सर्वाधिक अधिवेशन भी कहां हुए? कलकत्ता में हुए। तो इसके जो अध्यक्ष बनते हैं वो बनते हैं फिरोज शाह मेहता। कौन बने भाई? फिरोज शाह मेहता। कोई भी बनो, लेकिन हमें पढ़ना क्यों है? मतलब कोई ना कोई बात इसमें इंपॉर्टेंट रही होगी। तो ऐसा कहते हैं, इस अधिवेशन को कादम्बरी गांगुली ने संबोधित किया। तो ये कादम्बरी गांगुली कौन है? तो भाई ऐसा कहते हैं कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक। कौन है? कादम्बरी गांगुली। प्रश्न आते हैं, इस अधिवेशन को कादम्बरी गांगुली ने संबोधित किया। कादम्बरी गांगुली ने संबोधित किया। कौन है ये? हाँ भाई, कौन है? यह है कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रथम महिला स्नातक है। प्रथम महिला स्नातक है। आपको इतना याद करना है। 1890 का जो अधिवेशन होता है वो कलकत्ता में होगा। उसकी अध्यक्षता फिरोज शाह मेहता करेगा। और इस अधिवेशन को कादम्बरी गांगुली ने संबोधित किया, जो कांग्रेस की पहली जो कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक है। उसके बाद अगला जो अधिवेशन पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे
96 का कांग्रेस अधिवेशन। ये सारे आपको याद हो जाएंगे, आंदोलन पढ़ाएंगे तब। 1896 का कांग्रेस अधिवेशन। जो चीज नहीं पता वो कहां पर होगी, तो कहां पर हुआ ये, कलकत्ता में हुआ। अध्यक्ष कौन है भाई, मोहम्मद रहीमतुल्ला सयानी, ये इसके अध्यक्ष हैं। क्यों याद करें, क्या हुआ ऐसा इस अधिवेशन में जो हमें याद करना पड़ा, तो ऐसे कहते हैं इस अधिवेशन में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया। तो प्रश्न बनेगा कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया, तो 1896। कहां हुआ, कलकत्ता। अध्यक्षता किसने की, रहीमतुल्ला सयानी। तो मैं लिख देता हूं, इस अधिवेशन में, इसमें चटर्जी द्वारा रचित राष्ट्रीय गीत, और राष्ट्रीय गीत कौन सा है, वंदे मातरम गाया गया। और यह आनंद वट से लिया गया। कहां से लिया गया है भाई, ये प्रश्न आते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया, 1896। अध्यक्षता किसने की, मोहम्मद रहीमतुल्ला सयानी। राष्ट्रीय गीत किसने लिखा, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किस किताब से उठाया, आनंद मठ से उठाया। आगे चलो, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 1905 का अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन भाई, 1905 का। 1905 का कांग्रेस अधिवेशन, 1905 का कांग्रेस अधिवेशन। और 1905 का जो अधिवेशन होगा वो होगा आपका बनारस। कहां होगा भाई, और बनारस कहां है, यूपी। अध्यक्ष कौन बनेगा, गोपाल कृष्ण गोखले। कौन बनेगा भाई, गोपाल कृष्ण गोखले। 1905 में ऐसी क्या घटना हुई कि जो हमें अधिवेशन पढ़ना पड़ रहा है। हर साल अधिवेशन होते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट घटना क्या हुई, ऐसा कहते हैं। याद करो, 1905 में बंगाल विभाजन हुआ है। लॉर्ड कर्जन ने 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन कर दिया। तो बंगाल विभाजन के विरोध में अधिवेशन तो हर साल होता है, इस अधिवेशन में बंगाल विभाजन का विरोध किया गया, उसकी आलोचना की गई। उसके विरोध में एक आंदोलन चला, स्वदेशी आंदोलन। उसके विरोध में बॉयकॉट किया गया, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। तो प्रश्न आते हैं, बंगाल विभाजन का आंदोलन, बंगाल विभाजन की आलोचना की गई या विरोध किया गया, एक ही बात है भाई। बंगाल विभाजन की आलोचना की गई। और क्या हुआ इसमें, स्वदेशी, स्वदेशी का मतलब समझते हो भाई, अपने देश की, स्वदेशी तथा बहिष्कार। बहिष्कार किसका करोगे, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करोगे। बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया गया, आंदोलन का समर्थन किया गया। उन्नीस सौ 5 बंगाल विभाजन हो जाता है। आपको डिटेल से पढ़ाएंगे कि बंगाल के कैसे दो टुकड़े कर दिए गए, हुआ क्या। इसका अधिवेशन होता है बनारस में, अध्यक्षता करता है गोपाल कृष्ण गोखले। और इस अधिवेशन में मुख्य रूप से जो बंगाल विभाजन हुआ था उसका विरोध किया गया, उसकी आलोचना की गई और उसके विरोध में एक आंदोलन चलाया गया। कौन सा आंदोलन, स्वदेशी अपनाओ और विदेशी वस्तुओं का क्या करो, बहिष्कार। तो इस अधिवेशन में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन का क्या किया गया, समर्थन किया गया। इतना याद करना 1905 में आपको। अब आएगा 1906, 1906 का कांग्रेस अधिवेशन, 1906 का कांग्रेस अधिवेशन। यह अधिवेशन होगा कलकत्ता। कहां होगा भाई, कलकत्ता में होगा। और अध्यक्षता करेंगे दादा भाई नौरोजी। अध्यक्षता किसने की, दादा भाई नौरोजी ने की। क्या हुआ ऐसा इसमें, तो ऐसा है कि इसमें कांग्रेस के नेता हैं दादा भाई नौरोजी, और इसमें दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग की। किसकी मांग की, कांग्रेस में दो विचारधाराओं के लोग हैं। एक ऐसी विचारधारा कि अंग्रेजों को अपनी समस्याओं का नहीं पता, हम अपनी समस्या लिखकर अंग्रेजों को दे देंगे, अंग्रेज उस समस्या को सोल्व कर देंगे। जैसे गोपाल कृष्ण गोखले है, जैसे आपका फिरोज शाह मेहता है, जैसे आपके ये बड़े बड़े नेता है ना कांग्रेस के, ये जो पूरे के पूरे। और जो गर्म दल हैं कि बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्रपाल, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष, चार व्यक्ति हैं, लाल पाल बाल और अरविंद घोष।
इनकी जो विचारधारा है ये उग्र है। इसने कांग्रेसों को सब पता है, जानबूझकर हमारे टुकड़े कर रहे हैं। तो ऐसा कहते हैं इस अधिवेशन का अध्यक्ष तिलक को बनाना था, लेकिन किसको बना दिया? दादा भाई नौरोजी को। फिर ये जो लाल पाल बाल अरविंद घोष हैं, उन्होंने इस अधिवेशन में कहा कि आप तो ये कह रहे थे कि अंग्रेजों को समस्या नहीं पता, अंग्रेजों ने तो नई समस्या खड़ी कर दी बंगाल विभाजन करके, अब बताओ क्या करोगे? अब इन्होंने प्रस्ताव रखा, उसमें 4 बातें रखी: स्वराज, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। ये होने चाहिए, ये लागू करो। 1 साल का समय देते हैं, समझ रहे हो? तो प्रश्न आता है इसमें पहली बार किस शब्द का प्रयोग किया गया? स्वराज। स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। कहां से किया? कलकत्ता से किया। किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने किया। किसने किया? कांग्रेस ने किया। इसमें कौन से प्रस्ताव पेश किए गए? इसमें भाई 4 प्रस्ताव है ना। आपका कौन सा है? स्वराज, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। ये 4 चीज कही गई कि ये 4 प्रस्ताव पारित कर दिए गए, आप इनका सपोर्ट करो, आप इनके लिए काम करो। 1906 में ये बात हुई है, आपको इतना ही पढ़ना है। 1906 का कांग्रेस अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने कहा, और इस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया और इसमें 4 प्रस्ताव पेश किए गए। कौन कौन से? स्वराज, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। 1 साल हो लिया, अब 1907 आएगा। 1907 का अधिवेशन में 1907 का कांग्रेस अधिवेशन, (1907) का जो अधिवेशन होगा वो होगा भाई सूरत। कहां पर होगा? सूरत कहां है? गुजरात में है। कौन सी नदी के किनारे? ताप्ती नदी के किनारे। ठीक है भाई, ताप्ती नदी के किनारे। और इसके जो अध्यक्ष बनेंगे वो कौन बनेंगे? रास बिहारी घोष। बोस अलग है भाई, घोष अलग है। रास बिहारी घोष बने। ठीक है। अच्छा, इसमें हुआ क्या? यह अधिवेशन होना था नागपुर। कहां होना था? नागपुर। महाराष्ट्र में पड़ता है। नागपुर तिलक का गढ़ है। किसका गढ़ है? तिलक का गढ़ है। लेकिन इस अधिवेशन को कहां शिफ्ट कर दिया? सूरत, यानी गुजरात में। और वहां के नेता कौन है? रास बिहारी घोष। ये नरम दल के हैं, वो गर्म दल के, वो उग्र नेता हैं। इसलिए अध्यक्ष पद को लेकर तनातनी शुरू हो गई। कांग्रेस जो एक संगठन है, उसी में ही 2 विचारधाराओं के लोगों ने विद्रोह कर दिया। एक को बोलते हैं नरम दल, एक को बोलते हैं गर्म दल। एक को बोलते हैं उदारवादी, एक को बोलते हैं उग्रवादी। उन्होंने कहा यार अधिवेशन होना था नागपुर, अध्यक्ष बनने थे तिलक, आपने अपनी मर्जी से ये कर दिया गुजरात यानी सूरत, मर्जी से बना दिया किसको? रास बिहारी घोष को। तो अध्यक्ष पद को लेकर क्या हो गया? जो लाल पाल बाल अरविंद घोष हैं, जो गर्म दल के नेता हैं, वो बनाना किसको चाहते हैं? लाला लाजपत राय को। किसको बनाना चाहते हैं? इन्होंने किसको बना दिया? इसलिए कांग्रेस का क्या हो गया? कितने भागों में? 2 भागों में, गर्म दल और नरम दल। ठीक है, ये चीज पढ़ लेना। इसमें क्या हुआ? इसमें अध्यक्ष पद को लेकर विवाद हो गया। गर्म दल के नेता किसको बनाना चाहते हैं? लाला लाजपत राय को बनाना चाहते थे। लेकिन बना किसको दिया? रास बिहारी बोस को। और इस अधिवेशन में और इसमें गरम दल, नरम दल के रूप में कांग्रेस का क्या हो गया? विभाजन। कांग्रेस का विभाजन हो गया भाई।
वो जो हमने 4 मांगे बताई थी, स्वराज, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, और जो 1 साल का समय दिया था, कांग्रेस ने 1 साल तक कुछ भी नहीं किया। इसमें इंपॉर्टेंट यही है कि 1907 का जो अधिवेशन होता है वो गुजरात में हुआ, सूरत में हुआ, रास बिहारी घोष ने अध्यक्षता की, और इस अधिवेशन में कांग्रेस का क्या हो गया, प्रश्न आते हैं। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ, 1907। कहां हुआ, सूरत। अध्यक्षता किसने की, रास बिहारी घोष ने। कांग्रेस का विभाजन कितने दलों में हुआ, कौन कौन से, नरम दल और गरम दल को बोलते हैं उग्रवादी, क्या बोलते हैं, और नरम दल को बोलते हैं उदारवादी, क्या बोलते हैं, उदारवादी बोलते हैं। ये भाई 1907 का अधिवेशन है जो आप लोग पढ़ लेना। 8 नहीं पढ़ना, 9 भी नहीं पढ़ना, 10 भी नहीं, 11 पढ़ेंगे। 1911 का कांग्रेस अधिवेशन, 1911 का कांग्रेस अधिवेशन। जो चीज नहीं पता वो कहां पर होगी, तो यह अधिवेशन कहां हुआ, कलकत्ता। अध्यक्षता करेंगे पंडित बिशन नारायण धर, पंडित बिशन नारायण धर, ये इसके क्या बने, अध्यक्ष बने। क्या हुआ ऐसा इस अधिवेशन में, तो ऐसा कहते हैं इस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया। क्या गाया गया, इस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया। हां भाई, राष्ट्रीय गान कौन सा है, जन गण मन, यही तो है। किसने लिखा, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। ठीक है। कौन सी पत्रिका में सबसे पहले प्रकाशित हुआ, तत्व बोधनी पत्रिका में पहली बार क्या हुआ, छपा, संपादित हुआ। इसे गाने में कितने सेकंड का समय लगता है, 52 सेकंड। इसकी जो धुन है वो किसने तैयार की, कैप्टन मोहन सिंह। किसने तैयार की, कैप्टन मोहन सिंह ने इसकी क्या की भाई, धुन तैयार की। राष्ट्रगान है क्या, तो ऐसा कहते हैं 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। किसका आयोजन किया गया, 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार क्यों किया गया, तो जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी ये भारत आए। जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के स्वागत के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया 1911 में। और इसके स्वागत के लिए रविंद्रनाथ टैगोर ने एक गीत लिखा, और वो गीत कौन सा है, जन गण मन, कि आप हमारे भारत के भाग्य के विधाता हो। वो जो गीत लिखा है वो किसकी याद में लिखा, इनके स्वागत के लिए लिखा। ये भारत आए तब, लेकिन हम आजाद हो गए, और आजाद होने के बाद इस गीत को ही हमने अपना राष्ट्रीय गान बना लिया। इसलिए प्रश्न आते हैं कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गान गाया, 1911। राष्ट्रीय गान किसने लिखा, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। कहां पर गाया गया, कलकत्ता। और उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, पंडित बिशन नारायण धर ने की। ठीक है भाई। अब देखो 1911 के बाद हम पढ़ेंगे 1916 का अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन है, 1916 का कांग्रेस अधिवेशन। 1916 का कांग्रेस अधिवेशन। ये जो अधिवेशन होगा ये होगा लखनऊ। कहां पर होगा, लखनऊ। और लखनऊ कहां है, कौन सी नदी के किनारे, गोमती नदी के किनारे। कौन सी नदी, इसके अध्यक्ष होंगे अंबिका चरण मजूमदार। ये इसके क्या बने भाई, अध्यक्ष बने। जैसे बड़े नेता हैं आपके, गोपाल कृष्ण गोखले है, फिरोज शाह मेहता है ना, इनकी मृत्यु हो जाती है। आपके बाल गंगाधर तिलक है, 1908 में से 6 साल के लिए जेल भेज देते हैं, ये जेल से वापस आते हैं। कांग्रेस के लगभग नेता मर चुके, कोई जेलों में बंद है, कोई अलग अलग विचारधाराओं के लोग हैं ना, कोई गरम दल अलग, नरम दल अलग। अब इनको लगा यार साथ आते हैं, सारे के सारे क्या आते हैं, साथ आते हैं। तो इस अधिवेशन में कांग्रेस के जो 2 दल थे, गरम दल और नरम दल, पुनः क्या हो गए, एक हो गए। प्रश्न आते हैं, कांग्रेस का विभाजन 1907, कांग्रेस पुनः एक कब हुई, 1916। और 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है।
तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग इन दोनों के मध्य एक समझौता होता है, वो क्या कहलाता है? लखनऊ पैक्ट या लखनऊ योजना या लखनऊ समझौता कहलाता है। तो इसकी दो बातें आपको याद रखनी है कि इस अधिवेशन में कांग्रेस के नरम दल तथा गरम दल पुनः क्या हो गए? एक हो गए, पुनः एक हो गई। और क्या हुआ? अभी मैंने बताया, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य, कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य एक समझौता हुआ। उसे लखनऊ योजना, लखनऊ पैक्ट कहते हैं। इसमें ऐसा हुआ, मुस्लिम लीग की 1906 में स्थापना होती है, ढाका में होती है, सलीमुल्लाह खान करता है। 1909 के अधिनियम के तहत मुसलमानों को पृथक निर्वाचन प्रणाली प्रदान कर दी गई। 1916 में कांग्रेस उस पृथक निर्वाचन प्रणाली को अनुमति प्रदान कर देती है। और जो समझौता होता है उन दोनों के मध्य, वो समझौता क्या कहलाता है? लखनऊ योजना या लखनऊ पैक्ट। याद क्या करना है आपको? कांग्रेस का जो संस्थापक है वो ए.ओ. हयूम है। ए.ओ. हयूम कौन है? स्कॉटलैंड का है, एक आईसीएस अधिकारी है, रिटायरमेंट, हर्मिट ऑफ शिमला कहते हैं। जनता का मित्र पत्रिका का संपादन किया और ऐसा कहते हैं वो पक्षी वैज्ञानिक भी हुआ करते थे। कांग्रेस के महासचिव रहते हैं वो 1885 से लेकर 1906 तक रहते। उन्होंने एक संगठन बनाया 1884 में, भारतीय राष्ट्रीय संघ। उसका अधिवेशन होता है पहला 28 दिसंबर 1885। पुन्ना में होना था, पुन्ना में प्लेग फैल गया। वो कहां हुआ? बंबई में हुआ। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय बंबई में हुआ। उसके अध्यक्ष बने डब्ल्यू.सी. बनर्जी, व्योमनेश चंद्र बनर्जी, जो ईसाई थे। तो कांग्रेस के पहले ईसाई अध्यक्ष भी वही बनते हैं। उसमें कुल 72 सदस्यों ने भाग लिया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने भाग नहीं लिया। उसमें दादा भाई नौरोजी की सलाह पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। कांग्रेस शब्द का अर्थ होता है जनता। क्या होता है? लोगों का समूह। और यह शब्द हमने अमेरिका से लिया। कहां से लिया है? और अमेरिका के संसद का भी नाम क्या है? कांग्रेस है। इसमें 9 प्रस्ताव पेश किए गए और किसान और मजदूरों से संबंधित एक भी प्रस्ताव। अगला अधिवेशन होगा 1886, कलकत्ता में हुआ। दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष बने, कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष बने। फिर साउथ में होगा 1887, मद्रास में हुआ। बदरुद्दीन तैयब जी अध्यक्ष बने, कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने। चौथा 1888 इलाहाबाद में हुआ। जॉर्ज यूले अध्यक्ष बने, कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष बने। 1890 कलकत्ता, फिरोज शाह मेहता, कादम्बरी गांगुली ने इस अधिवेशन को संबोधित किया, जो कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक थी। 1896 कलकत्ता, मोहम्मद रहीमतुल्लाह सियानी। इसमें बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया। पहली बार किस अधिवेशन में? 1896 कलकत्ता में गाया गया। उसके बाद हमने पढ़ा 1905 बनारस में हुआ। गोपाल कृष्ण गोखले ने अध्यक्षता की और इसमें बंगाल विभाजन का विरोध किया गया, उसकी आलोचना की गई। और इस अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन तथा बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया गया। 1906 आपका कलकत्ता में हुआ। दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता की और इसमें पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया और एक प्रस्ताव पेश किया गया जिसमें स्वराज, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार की बात की गई। 1907 सूरत अधिवेशन सूरत में हुआ। रास बिहारी घोष इसके अध्यक्ष बने। अच्छा, इसमें हुआ क्या कि अध्यक्ष पद को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया। जो गरम दल के नेता हैं वो लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, लेकिन नरम दल वालों ने कहां पर बना दिया? किसको बना दिया? रास बिहारी घोष को बना दिया। तो अध्यक्ष पद को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया और कांग्रेस का विभाजन हो गया 2 दल के रूप में, गरम दल और नरम दल के रूप में विभाजन हो गया। उसके बाद हमने पढ़ा आपका 1916 हुआ लखनऊ, अंबिका चरण मजूमदार। और इसमें हुआ कि कांग्रेस के जो 2 दल हैं, गरम दल और नरम दल, पुनः एक हो जाते हैं और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य एक समझौता हुआ। वो लखनऊ समझौता या लखनऊ योजना कहलाती है। एक बीच में रह गया 1911 का कलकत्ता अधिवेशन।
उसकी अध्यक्षता की पंडित बिशन नारायण दर, और उसमें पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया। तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गान गाया? कलकत्ता 1911, अध्यक्षता पंडित बिशन नारायण दर। राष्ट्रगान लिखा किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। क्यों लिखा? जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के स्वागत के लिए उन्होंने ये लिखा और यही भारत का राष्ट्रीय गान बना। गाने में 52 सेकंड का समय लगता है। दोनों कैप्टन मोहन सिंह ने तैयार की और यह पहली बार तत्व बोधनी पत्रिका में संपादित किया गया।